राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां काली मिट्टी के खेत आनंद तक फैले हैं। बरगद का पुराना पेड़ गांव की सीमा पर खड़ा है। दूर पहाड़ियों के बीच एक जर्जर हवेली खड़ी है। ठाकुर साहब की हवेली। अफवाहें कहती हैं कि 50 साल पहले ठाकुर ने अपने बच्चों को एक भयानक रहस्य के कारण गायब कर दिया था। तब से रात के सन्नाटे में बच्चों की हंसी गूंजती है, लेकिन वो हंसी 50 साल पुरानी है। वो यहाँ अपनी माँ की पुरानी जमीन संभालने आया है। माँ, मैं आ गया। अब ये खेत संभालेंगे, स्कूल भी खोलेंगे बच्चों के लिए। बाहर से हंसमुख, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गांव की पुरानी कहानियां सताती हैं। रामू ने हवेली की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं, हवेली के पास मत जाना भैया। वहाँ रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती है। रामू हंसा, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी घर कर गई। बाहर तो वो निडर था, पर अंदर दिल कह रहा था, ये गांव वैसा नहीं जैसा बचपन में था। रामू भैया, हवेली में मत जाना। 50 साल पहले ठाकुर के बच्चे गायब हो गए। तब से वो हंसी जैसे कल की हो। चाचा जी, ये सब अंधविश्वास है, मैं तो देख लूंगा। पहली रात रामू को नींद नहीं आई। बरगद के पेड़ के नीचे कुआं सूना पड़ा था। हवा में ठंडक थी। अचानक दूर से बच्चों की हंसी गूंजी। रामू का दिल धक से रह गया। वो बाहर झांका। हवेली के खंडहर से आवाज आ रही थी। बाहर से तो वो हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर पसीना छूट रहा था। क्या ये हवा का खेल था या वो पुरानी हंसी? अगले दिन रामू गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया, पुराना मंदिर के पास जहां दिए जल रहे थे। पंडित जी ने बताया, 50 साल पहले ठाकुर ने अपने 3 संतानों को हवेली में बंद कर लिया था, क्योंकि उन पर जादू टोने का शक था। रात को वो चीखे, लेकिन सुबह सिर्फ खून के धब्बे मिले। तब से ये श्राप है निकी। हंसी फंस गई हवेली में। बेटा, हवेली का श्राप सच्चा है। बच्चे आज भी खेलते हैं वहाँ, लेकिन उनकी आत्मा 50 साल पुरानी है। मत जाना। पंडित जी, मैं देख आऊंगा, शायद कोई चोर हो। दूसरी रात रामू हवेली के पास पहुंचा। काले बादल छाए थे। अंदर जाकर उसने देखा, टूटी मूर्तियां, खून जैसे धब्बे दीवारों पर। अचानक बच्चों की हंसी तेज हो गई। भैया खोलो ना। रामू के पैर जम गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सांसें तेज। वो भागा, लेकिन हंसी पीछे पीछे आती रही। मन में ख्याल आया,
ये तो मेरी बचपन की हंसी जैसी लग रही है। तीसरी रात रामू फिर गया। अब डर उसके खून में घुल चुका था। हवेली के अंदर पुराने कमरे में छोटी छोटी जूते पड़े थे। 50 साल पुराने हंसी अब नाम ले रही थी, रामू भैया। उसका दिल बैठ गया। ये कैसे? मेरे नाम माँ बचाओ। चौथी रात पूर्णिमा का जान रामू हवेली में घुसा। अंदर अंधेरा गहरा था। बच्चों की परछाइयाँ दीवारों पर नाच रही थी। हंसी चारों तरफ, भैया खेलो। रामू चीखा। तभी एक छोटा हाथ उसका स्पर्श किया, ठंडा लेकिन जाना पहचाना। उसका दिमाग सुन्न, डर चरम पर। तभी पृष्ठ खुला। रामू को याद आया, वो खुद ठाकुर का पोता था। 50 साल पहले ठाकुर ने न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि रामू के माता पिता को भी मार डाला था। रामू बच गया था, लेकिन उसकी स्मृति मिट गई। वो हंसी रामू की अपनी थी। श्राप ने उसे बुलाया। वो खुद भूत था जो जिंदा होकर लौटा। अब हवेली उसे निगल लेगी। रामू भागा, लेकिन दरवाजा बंद। हंसी अब उसकी अपनी गूंजी, 50 साल पुरानी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पर रामू गायब। सिर्फ उसके जूते बड़े थे, नए लेकिन धूल 50 साल पुरानी। क्या श्राप कभी खत्म होगा या अगला मेहमान तुम हो? सोचो, क्या तुम्हारी हंसी भी कहीं हंसी है?